आगे है कि इस काल में मध्यकाल में इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, यानी लोगों के समूह, एक कम्युनिटी, लोगों का समुदाय का महत्व बढ़ा। उनमें से एक समुदाय था राजपूत, यानी राजपूतों का महत्व बहुत ज़्यादा हुआ। राजपूत नाम राजपूत से निकला है, जिसका अर्थ है राजा का बेटा। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे, यानी सिर्फ योद्धा के लिए इस्तेमाल होता था जो कि युद्ध वगैरह करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत यानी जो राजा के अंदर काम करते हैं वे सभी। सामंत वर्ग ही नहीं, सिर्फ राजा और उनके सामंत ही नहीं बल्कि सेनापति, सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों के सेनाओं में सेवारत थे, अलग अलग शासक के अंदर काम करते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिभक्ति का गुणगान करते थे। कौन? चारण राजपूतों की गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख और जाट, अहोम और कायस्थ, कायस्थ मतलब क्या होता है? लिपिक और मूशिया का कार्य करने वाली जाति, छोटी जाति है। तो ये सभी को अपना महत्व बढ़ाने का, महत्व हासिल करने का एक बहुत बड़ा मौका मिला। आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्र में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होने लगी, यानी खेत बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे थे। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पर्यावास मतलब इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन से है। यानी अपने पर्यावरण में परिवर्तन होने के कारण वनवासी जो थे उनको मजबूर होकर जंगल छोड़ना पड़ा, क्योंकि जंगल काटे जा रहे थे खेती के लिए।